to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Super long life, super successful life. Wait, sorry. Should I just play music? No. We'll sing one Gauriputram Vinayakam Bhaktavasam Smare Nityam Ayu Kamasasiddhai Pratamam Vakratundam Cha Ekdantam Dvitiyakam Dvitiyam Krishna Pingaksham Gajvakram Chaturthakam Lambodaram Panchamancha Shashtam Vikatam Evacha Saptamam Vignarajendram Dhumravarnam Tarashamam Navamam Balachandram Cha Dashamam Tu Vinayakam Ekadasham Ganapatim Dvadasham Tu Gajananam Dvadashaitani Namani Krisandaya Padenara Nacha Vigna Bhayam Tasya Sarva Siddhikaram Prabhu. हम देख सकते हैं लास्ट 2 साल से कि जिस तरीके से कोरोना और चीज़ें होती थी नहीं हो रही थी, लेकिन एक बार गणपति बापा ने चमत्कार क्या कुछ कहना चाहोगे आज गणपति बापा आए? मेरे तो 4 साल से आ रहे हैं। कोविड में भी कोरोना के पूरे टाइम पे मैं गणपति बापा को मैंने रखा था। इनफैक्ट जब पहले साल में तो हम बाहर ही नहीं जा सकते थे और दूसरे साल में मैं स्पेशली बॉम्बे से दिल्ली गणपति बापा को लेके गई थी एंड ट्रेन से लेके गई थी। तो मैंने टिकट बुक कराई थी, तो टीटी आया मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, मतलब पैक थे। तो मैंने बोला बप्पा है, तो उन्होंने बोला अरे अरे अरे, तो उन्होंने मुझे एक स्पेशल एक अपनी सीट दे दी कि आप यहाँ पे आराम से बैठना, उनको वहीं पे बैठने दो। एंड तो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। एंड मुझे लगता है कि सब लोगों ने ना लाइफ की वैल्यू करना ज़्यादा सीख लिया है जब से कोरोना आया है, क्योंकि हमने देखा है कि हम क्या क्या खो सकते हैं। तो जो है हमारे पास, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, हमें उसकी वैल्यू होने लग गई है। एंड जब पापा आते हैं तो वो सारे विघ्न लेके मतलब हटाते ही हैं और सारे आपके जितनी भी कठिनाई है उनको लेके जाते ही जाते हैं। साथ ही आपने कहा कि पिछले 4 साल से आप रख रही हैं, हर साथ अलग अलग थीम आप रखती होंगी, तो इस साल आप देख सकते हैं पिंक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगी इस बारे में, कैसा थीम डिसाइड किया है? हाँ, मैं थोड़े से चेरी ब्लॉसम करना चाह रही थी कि उनकी थीम एक्चुअली क्या होता है, हर बार ही पापा की तैयारी, उनकी सजावट, पूरे घर की सजावट मैं और मेरी फैमिली खुद ही करते हैं। तो ये जो भी आप सब कुछ देख रहे हो वो सब हमने मिलकर करा है। तो मुझे इस बार ही चाहिए था कि मैं चेरी ब्लॉसम रखूँ। आजकल वेलवेट सिन है, पप्पा को कपड़े पहनाते हैं, वरना यूजुअली मूर्ति होती थी, थोड़ा और ऑर्गेनिक होते जा रहे हैं। तो मुझे पिंक कलर की वेलवेट की जो धोती थी उनके ऊपर बड़ी जच रही थी, तो मैंने सोचा वही करूँगी। तो फिर उनकी धोती से पूरा का पूरा ये इंस्पायर है। वेल बापा भी हम देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, फिर कुंदन एज वेल एज जो उनका रूप है काफ़ी डिफरेंट है। तो कैसे लाइक आपने ये आइडिया चूज़ किया कि हाथी के ऊपर बापा बैठे हुए हैं? जब मैंने इनको चूज़ किया था तब पापा अपने पूरे रूप में ही नहीं थे, अभी वो निकले ही थे। इनफैक्ट अभी उनके हाथ भी बन रहे थे मिट्टी से। तो मेरे ख्याल से हमेशा जब भी आप पापा लेने जाते हैं, जो भी रखता है वो सबको पता होगा कि आपके मन से एक आवाज़ आती है कि यही मेरे पापा है।
एंड वही इनके लिए हुआ। मैं एक्चुअली मैं गई थी ढूंढने जो स्वॉन्स के ऊपर बैठे हूँ, हंसों के ऊपर, क्योंकि पहले साल मैंने विष्णु जी का रूप लिया था, अगले साल मैंने शिव जी का रूप लिया था। तो इस बारी मेरे फादर का मन था मैं हंसों पे लूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे थे। मैं बड़ा ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ये वाले पप्पा मेरे सामने आए तो बोला पापा यही है। पापा जब भी घर पे आते हैं एवरी ईयर हम सोचते हैं कि इस बार मेरे या फिर होगा कुछ अलग ही चलता है। हाँ जी। क्या कुछ प्रिपरेशन किए हैं? हम लोग भोग थोड़ा डिफरेंट चढ़ाते हैं पप्पा को। हम यूजुअली जो हम लोग पसंद करते हैं, जैसे अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ पसंद है तो हम उसी का ही भोग चढ़ाते हैं। जैसे मुझे अगर नूडल्स भी पसंद है तो हम वो बिल्कुल ही जैसे आप देख रहे होंगे हमने जितना भी 1 सेकेंड हमने जितना भी प्रसाद भी रखा है वो सारा का सारा बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि पापा इतने सारे घरों में जा रहे हैं तो मेरे घर के लिए वेट करें कि उनको कुछ डिफरेंट मिलने वाला है। चाहे वो चीज़ एंड ऑलिव ही हो, चाहे वो इटालियन हो, चाहे वो कोई भी हो, बट उसके अंदर वो बिल्कुल सात्विक तरीके से बनता है। पापा को हम बोलते हैं विघ्नों के देवता है, इस साल क्या क्या मैं आई थिंक पहले साल मैंने जब पापा आ रहे थे मेरे घर पर तो मुझे किसी ने बोला कि आपको ना पहले एक मन्नत माननी पड़ेगी, और जो मन्नत आपकी पूरी होगी ना तब आप पप्पा को लाते हैं 3 साल 5 साल जो भी। और मेरी मन्नत पूरी हो नहीं रही थी एंड मैं इतनी डिप्रेस हो गई, इसलिए नहीं कि मन्नत नहीं पूरी हो रही कि मैं पप्पा नहीं लाऊंगी, वो मेरे बर्थडे के दिन आने थे। आई वाज लाइक कि चलो जो भी है मन्नत हो ना हो, जब उनको लगेगा मेरे लिए जो सही है मैं उनको लेकर आऊँगी। एंड जैसे ही मैंने ये सोचा तो मेरी मन्नत पूरी हो गई। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स की टिकट बुक कराई कि वो बॉम्बे आएंगे और मेरी मन्नत पूरी हो गई। एंड वो मतलब इतना ब्यूटीफुल है उनकी एनर्जी। तो एंड कोविड में मैंने ये सीखा कि आप जितना कुछ भी भगवान से मांग लो ना, आपके लिए क्या सबसे बेस्ट है वो आपको खुद नहीं पता। तो मैंने इस साल कुछ नहीं मांगा है, कोई मन्नत नहीं मांगी है। मैंने उनको बोला है कि जो मेरे लिए बेस्ट है, जो आपको लगता है, जो मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे वो है। साथ में आज आपका बर्थडे भी है। हाँ जी। स्पेशल भी है। बहुत स्पेशल फील करती हूँ। मतलब मेरे लिए ये प्राइड की बात होती है कि मेरा बर्थडे यूजुअली पप्पा के दिनों में आता है एंड या तो उस दिन से शुरुआत हो रही होती है या उनका मेन डे होता है 2 सितंबर में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सब लोग मुझे बोलते हैं कि पार्टी नहीं कर रही, क्लबिंग नहीं कर रही, क्या हो गया क्या मुझे, बट ऑनेस्टली इससे ज़्यादा सुंदर जिस दिन भगवान खुद अपने रूप में आपके साथ आपका जन्मदिन मनाने आए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कुछ नहीं। गणपति बाप्पा। मोर